नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग संस्कृत चैप्टर 1 जो मंगलम है उसका पूरे अर्थ को जान लिए थे, यानी पाठ के पूरे अर्थ को जान लिए थे। और आज हम लोग पाठ का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है कि बोर्ड में हमारे किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, वो हर एक टाइप के क्वेश्चन को जानेंगे और उसके साथ साथ उसके आंसर को जानेंगे कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो चलते हम लोग बिना समय गवाए, सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं आगे। जो मंगलम चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि लिखा है कि उपनिषद, जो हम लोग जानते हैं कि उपनिषद से ही ये पांचों मंत्र, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो पांचों मंत्र उपनिषद से ही लिया गया है। और यहाँ बोला है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो आप लोग बता सकते हैं कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि उपनिषद के रचनाकार जो है वो महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास ने ही उपनिषद की रचना की थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है क्या कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। और जब उपनिषद से यह चैप्टर लिया गया है, तो इस चैप्टर के यानी कि मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो महर्षि वेद व्यास ही हो जाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन सी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो आप लोग जानते हैं, अभी हम बताए थे कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं, तो कुल 5 मंत्र हैं, जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। जिसमें से पहला है कंठ उपनिषद, उसके बाद मुंडको उपनिषद, उसके बाद है श्वेता स्वतर उपनिषद, और एक है ईशावास्य उपनिषद। ये 4 गो उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है मंगलम पाठ के। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अणु से छोटा कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी छोटा क्या है, आत्मा है। और बड़ा से बड़ा, महान से महान क्या है, आत्मा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है 5वां नंबर। या आप लोग तो जानते ही होंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो लिखा है कि किसकी जय होती है। जय के मतलब किसकी विजय होती है। तो आप लोग जानते हैं किसकी विजय होती है, तो हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की कभी नहीं होती है। यानी कि जब भी विजय होगी तो सत्य की होगी, सत्य जहां भी रहेगा। पाठ में भी बताया गया है कि हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की कभी नहीं। तो इसका ऑप्शन ए आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है। तो बहती हुई नदियां हम लोग जानते हैं कि जिस तरीका से बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है, जिसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा है। VVI क्वेश्चन है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा है या क्या स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा हुआ है, आत्मा छिपा हुआ है। तत्व मतलब वही आत्मा होता है, ऑप्शन ए सही होगा। तत्व का मतलब आत्मा होता है। तो हृदय के, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा हुआ है, आत्मा छिपा हुआ है। आगे चलते हैं। आपके बोर्ड में दे देगा, तत्व नहीं देगा, बोर्ड में आत्मा ही देगा। तो आत्मा याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 8वां नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, ये देखेंगे बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। किस उपनिषद में, यानी कि कौन से मंत्र में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बताया गया है।
किस उपनिषद से लिया गया वो मंत्र? तो इसका आंसर सही हो जाएगा मुंडको उपनिषद हो जाएगा। मुंडको उपनिषद उपनिषद से जो मंत्र लिया गया है उसमें ब्रह्म यानी कि सत्य भगवान की प्राप्ति करने के लिए बताया गया कि किस प्रकार से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग का बोला है 9 नंबर जो है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। वीवीआई क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग जो है किससे प्रशस्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग हमेशा प्राप्त होगा किससे? सत्य से। असत्य से नहीं, झूठ बोल करके तो देवलोक को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। हमेशा सत्य के रास्ते पर चलकर ही देवलोक को प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? बोल रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। ध्यान देना है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो हमेशा आप लोग जानते होंगे कि सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो देवलोक प्राप्त होता है। हम लोग सत्य से ही देवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा देवलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, देवलोक। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्या है क्वेश्चन? आगे 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को भी वश में कौन कर लेते हैं? आप लोग इसका सही आंसर देंगे कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को भी वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान लोग कर लेते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं, ऋषि महर्षि जो होते हैं, वो मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा आत्मा। आत्मा को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता है। और मृत्यु को भी कौन वश में कर लेंगे? तो उसका आंसर सही हो क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। विद्वान लोग जो होते हैं मृत्यु को भी वश में कर लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बोल रहा है कि किसकी जय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है। जय का मतलब जीत, विजय। किसकी विजय नहीं होती है? तो हमेशा अभी हम बताए थे कि सत्य की, हमेशा सत्य की विजय होती है। लेकिन यहाँ बोला है कि किसकी जीत नहीं होती है, जय नहीं होती है। तो असत्य की जीत कभी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि उपनिषद में किस की महिमा का वर्णन किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो परम पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में जो भी बताया गया है, परम पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को मालूम होगा कि उपनिषद की संख्या जो पूछ रहा है कितनी होती है? 108 होती है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। 15 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, यानी आत्मा की व्याख्या किसमें की गई है, कौन से उपनिषद में किया गया है। तो सत्य में जयते नारायण, यानी कि आत्मा के विषय में किसमें बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद वाला जो मंत्र है उसमें बताया गया है आत्मा के रहस्य, आत्मा के बारे में कि आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है कि बोला है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे कि परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, कौन से मंत्र में किया गया है। तो यहाँ उपनिषद पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमात्मा के महिमा का वर्णन ईशावास्य यानी कि पहला मंत्र में किया गया है। पहला मंत्र जो है हिरण्मय न पात्र न शतस्य अपिहितम मुखम तत्व पुषण अपादृण सत्य धर्माय दृष्ट है। तो उस उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? परमात्मा का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। दिव्या क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। ये सत्य का मुख किससे ढका हुआ है या किस पात्र से ढका हुआ है अगर बोल देगा तो हमेशा हम इसका आंसर क्या मानेंगे कि सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि सोने के जैसा पात्र से
ढका हुआ है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ मिलता है। VVI क्वेश्चन है ये 100% कि सत्य का खजाना कहाँ मिलता है। तो सत्य का खजाना देवलोक में मिलता है, जिसका आंसर सी सही होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।